ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और किधर की साइड होगी, थोड़ा सा ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे अपन लोग। किधर नहीं होगी, किधर होगी, सब चीज़ देखेंगे और थोड़ा सा मूव अच्छा दिख सकता है। जैसे आज तो साइडवेज रहा मार्केट, लेकिन कल मूव आने के चांसेस हैं। अभी देखेंगे डेटा पॉइंट्स ऐसे क्यों बने, मैं क्यों कह रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट पूरा कंप्लीटली क्या रहा, साइडवेज रहा। एक 15 मिनट कैंडल का टॉप और लोग देखोगे तो अब बिल्कुल ही एक रेंज में फंसा रहा है, राइट। अब ये यहाँ से आप ध्यान समझना कि यहाँ पे बाइंग हुई थी। कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट बाय मतलब आज के लिए आप सेल नहीं कर सकते जब तक कि ये लेवल ना टूटे। 48,200 के आसपास आएगा तब सेल करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी है, अभी भी सेम सिनेरियो चल रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है। वो केस कौन सा होगा? अगर गैप अप या गैप डाउन लगता है तो। मतलब अगर गैप अप लगता है और 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी प्रेफर करेंगे, उसी साइड में ट्रेंड की तरफ को प्ले करें। रीजन क्या है? यहाँ पे आपकी जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है और मार्केट इसके ऊपर आपका निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस हो गई वीक। सेम चीज क्या है यहाँ पे? अभी आप समझो, आज भी लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो स्टेटमेंट की वजह से आया था, हमेशा के स्टेटमेंट की वजह से आया था कि मार्केट ऊपर क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज के दिन मार्केट ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। और एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, कहाँ पे क्या था, वनडे वाला चार्ट पे आते हैं और वनडे के चार्ट पे देखते हैं क्या चीज मैंने आपको फर्क बताया था। क्या फर्क बताया था कि मार्केट में ये सेलिंग में, ये सेलिंग में और ये सेलिंग में क्या फर्क है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। और ये सेलिंग में अब क्या है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये रेंज होती है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको सबको पता होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सीखने का है, अच्छी चीज़ है, वो बताने के लिए ज़रूरी है, तो आप समझ लेना। आपने क्या करा, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, दिस इज अ ब्रेकआउट, राइट। रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। सेम चीज़ क्या होगा, ब्रेकडाउन होता है, आपने कंसोलिडेशन देखा होगा, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट दिया, देन आपका कंटिन्यूशन। अब देखना, समझना ध्यान से, ये सेम चीज़ ट्रेंड लाइन पे आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की आप ट्रेंड लाइन जो बन रही है आपकी, है ना, इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, अभी इसने रिट्रेस नहीं किया। अगर ये वापस से नीचे आने का शुरू करेगा तो इसका मतलब क्या है आपका, इसको इस तरीके से समझना कैसे। ये आपका ब्रेक डाउन का लेवल है, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आके आपका ब्रेक डाउन दे दिया, राइट। तो ये इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे कर दो, सेम चीज आपका ट्रेंड लाइन पे भी हो जाएगा। अगर ये मार्केट ने आपका गलती से भी 47,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया कल, तो वो चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। सेकंड चीज क्या है आपका, अगर मैं इंट्राडे के छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो क्या है, ये मूव तो आपका शॉर्ट कवरिंग का मूव था, ठीक है। कौन सा मूव? ये वाला मूव। लेकिन आज के दिन बायर्स ने थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो ये वाली सेलिंग थी एग्रेसिव थी और ये बायर्स आपके थोड़े से वीक हैं। ये तो शॉर्ट कवरिंग का मूव है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, किस लेवल के ऊपर अब करना है। सीधी सी बात है, 48,850, 900 मान लो, मोटा मोटा 47,900 टूटेगा तो यहाँ तक के लिए अपने को 200-300 पॉइंट तक के लिए प्लान कर सकते हैं। सेम चीज़ क्या है, अगर ये आपका ब्रेकडाउन देगा 47,700 का पहला, और दूसरा आपका 47,500 जो इंपॉर्टेंट है। अगर ये मान लो ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे आके आपका दोबारा से पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद वापस से कंटिन्यूशन देखा है, तो अपना को ट्रेंडिंग की साइड, नीचे की साइड प्लान करना होगा। सेम चीज़ ऊपर में ही है ना। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है? अगर सेल करना है तो 47 8,200 तो है ही है, 218 तो है ही है पहला लेवल, ठीक है। नहीं तो दूसरा आपका 558 आ रहा है। अब मार्केट खुलती है गैप डाउन, अगर सीधा इसके नीचे खुलती है 600 के नीचे, तो काफ़ी सिनेरियो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे वो सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट में आपका एक थोड़ा सा स्लाइड डाउन नीचे की साइड पे आपको देखने को मिल सकता है उस केस में, अगर गैप डाउन सीधा इसके नीचे खुलती है तो। यानी गैप डाउन का सिनेरियो के केस में मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाऊंगा, गैप अप के केस में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊंगा। बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन पे ऑब्वियसली इग्नोर करना होता है। साइडवेज खोलेगा तो ऑब्वियसली डेटा जो कह रहा होगा वो करेंगे। आज डेटा देखोगे आप, टोटली साइडवेज था। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, अच्छा निफ्टी में हम लोगों को बहुत टारगेट हिट हुआ था। आज हम लोगों ने स्ट्रैंगल शॉर्ट किया, वो भी टारगेट हुआ आपका। डायरेक्शनल ट्रेड लिया, वही टारगेट हिट हुआ। बैंक निफ्टी का तो डेटा नेगेटिव ही था और इसका पॉजिटिव था। अपोजिट साइड डायरेक्शन डेटा में आपको क्या होता है, साइडवेज मार्केट जाती है ना, वो चीज़ हम लोगों ने देखा है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे, एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, फिर साइडवेज खुलने के बाद नीचे मेरे पास एक लेवल बना हुआ है, ऊपर भी मेरे पास एक लेवल बना हुआ है, तो उस केस में जिधर की साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा, सपोर्टेड बाय डेटा, राइट। जहां पे भी आपका आरबी सेटअप कह रहा है, उधर की साइड को अपने लोग ट्रेड लेंगे। ये होगी आपका साइडवेज का केस। गैप अप गैप डाउन के केस दोनों डिस्कस कर लिए। अब एक एक्सेप्शन केस को ध्यान समझना, समझना बहुत जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट की लेट से ऊपर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। अगर ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है नीचे की साइड, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान समझना। 5 मिनट का हमने कैंडल का लोअर हाई मार्क किया, अगर ये ऊपर जाने के बाद फिर ये लो तोड़ता है तो डाउन साइड की ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे। इस चीज को ध्यान में समझना। क्यों करेंगे? बिकॉज सारे ही बायर ट्रैप हो जाएंगे पूरी तरीके से और नीचे आपका तेजी से मूव आएगा। वो आपका चांदी ट्रेड कहलाता है, 1:3 ट्रेड, 1:4 तक का होल्ड कर सकते हो उस केस में, ठीक है। तो ये चीज को बस एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया, वो चीज को ध्यान में रखना।
सेकंड आते हैं वापस से। अच्छा, इसी का अपोजिट क्या हो जाता है बाइंग के सिनेरियो में, है ना, कि अगर नीचे 5 मिनट्स का ब्रेकडाउन दिया देन ऊपर चलना शुरू हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं वापस से और चलते हैं अपने लोग निफ्टी पे भी, फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे, मार्केट खुलेगा कहाँ, उसके बाद क्या चीज़ देखना है ना। ये आ गया अपन निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेडल साइडवेज का डाला, उसमें प्रॉफिट बुक किया। क्यों प्रॉफिट बुक किया, अच्छा खासा प्रॉफिट था, प्रीमियम महंगे थे और अपने को बढ़िया ट्रेड था। लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेकआउट में बाय भी किया। क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया ना, कई बार हिट होता है रेजिस्टेंस और वीक रेजिस्टेंस हो जाती है ना, तो यहाँ पे बाय किया और 262 यहीं पे एक्जैक्टली हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया था। हालांकि गया 272 तक, क्या था 272 पे, क्यों करा, बिकॉज 272 पे अपने को बेचने का ट्रेड बनता है, जहाँ बेचने का मन कर रहा है वहाँ सेल का मन करना ही नहीं चाहिए ना। तो ये चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। ये 22,200 का रेंज के नीचे अगर निफ्टी आती है, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। हम लोगों ने वीकली रेंज क्या देखी थी, 200 ऊपर की रेंज देखी थी और नीचे की रेंज आपकी क्या देखी थी, 800, है ना। तो ये फिर क्या होगा, 800 की रेंज को तेजी से टेस्ट करने आएगा अगर कल ये क्लोजिंग 200 के नीचे दे देता है। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि आगे भी रेफरेंस देने वाला हूँ मैं इसका, ठीक है, तो उसको ध्यान समझना। तो ये हो गया अपना वो लेवल्स। इस पे लेवल बेस्ड ही है, कल भी हम लोगों ने कहा था कि लेवल्स देखना ही पड़ेगा इसमें भी। और अपना ऊपर कहाँ पे आ रहा है, 360 है, तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस आ रही है। मैं डिलीट करके सारे मेंशन कर देता हूँ आपको। तो 360 जो है, यहाँ पे आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो सेल के बारे में जरूर सोचेंगे। अब बाय के बारे में कहाँ सोचना है, बाय हम लोग कर सकते हैं 20,069, ये जो लेवल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट, अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन पूछ रहे होगे, मैंने आज स्ट्रैंगल 2 बार बनवाए, 2 बार स्ट्रैंगल क्यों बनवाए। जब मार्केट यहाँ से ऊपर चलनी चालू हो गई तो ये नीचे पे आपके पुट राइटर्स आ जाते हैं और ऊपर आकर रेजिस्टेंस है ही है कॉल राइटर के लिए। उसके बाद लास्ट में भी मैंने एक स्ट्रैंगल बनवाया था। क्यों बनवाया था, बिकॉज मार्केट जब यहाँ से गिरनी चालू हुई, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए काम आएगा। यहाँ पे जब गिरनी चालू हुई मार्केट, आपका टॉप बन गया, तो उसके साथ क्या पता चल गया कि यार ये स्विंग तो मेरा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस काम करेगा और नीचे मेरे पास ये सपोर्ट है ही है 2180 के आसपास की। तो 200 का स्ट्राइक, इसमें भी 10 पॉइंट ऑप्शन में मिले। आज टोटल निफ्टी में हम लोगों ने ऑप्शन तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास निकाले होंगे। ये हो गया अपना निफ्टी का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अपन चलते हैं ऑप्शन चेन पे और चल के क्या देखेंगे अपन, ये कि अपना क्या ऑप्शंस पे डेटा बना हुआ है, ठीक है। ये आ गया अपन ऑप्शन चेन पे निफ्टी की, ठीक है। जो लोग कल कॉल बाय करके गए थे, बेसिकली कॉल लॉन्ग्स अनवाइंडिंग है। ये आप इसको ये मत समझना कि कॉल शॉर्ट कवर, बिकॉज कल कॉल्स लॉन्ग दिख रही थी कुछ मुझे डेटा में, ठीक है। 22,100 ही आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,100 पे नजर को रखना है ना। वही 69 22,069 जो आ रहा था, याद करो चार्ट पे, तो वही इसमें हिसाब से आ रहा है और यही इसके हिसाब से भी आ रहा है। ऊपर क्या है 22,365, राइट, 365 ऊपर की रेंज आ रही है अभी के लिए। कल के लिए हम लोग ये रेंज पे प्लान करेंगे। 250 पे आपका मैक्सिमम है, कॉल्स थोड़े से होके भागे हैं, कोई बात नहीं, 600, ठीक है। तो ये अपने को, ये चीज़ अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है। रेंज को प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, 47,800 पे ही है, यानी कि अगर ये 800 वाले कब परेशान होने वाले होंगे, सपोज करो कल बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, अभी के लिए रेंज क्या दिख रही है आपको, 200 रुपये नहीं 400 रुपीज़, यानी कि 900 से 400 को माइनस करूँगा तो 47,500 है ना, 47,500 ऊपर करोगे 300, वही सेम चीज़ आ रही है। प्राइमा फेसी रेंज बैंक निफ्टी की क्या आ रही है, 47,500 से लेके आपका 300 40,300 तक, राइट। अब लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया था 47,500 के नीचे अगर टोटल सस्टेन करती है तो डाउन साइड को भी प्लान करना है। इमीडिएट बेसिस पे आपको कहाँ पे मिलेगा, इंट्राडे का ट्रेड अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी वही जो पैटर्न मैंने आपको बताया था क्या, कि फॉल्स ब्रेकआउट देके आती है ओपनिंग रेंज का। ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आगे चल के आप कोई भी सेटअप यूज़ कर दो, बहुत काम आने वाला है वो चीज़, ठीक है। तो वापस से आता हूँ, मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा था कि 47,000 ये वाला जो लेवल था टूटने का, है ना, सॉरी फ्यूचर्स खुला हुआ है ये, बैंक निफ्टी इंडेक्स ये आ गया, ठीक है। कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल 700 का, ठीक है। 700 का टूटेगा तो आपको एक 500 तक का भी मूव को कैप्चर करेंगे इंट्राडे के। 500 तक के नीचे सस्टेन करी तो और फिर नेगेटिव को प्लान करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का, और डेटा पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। फिर निफ्टी की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीक में ही देखेंगे उसको, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन।